नमस्कार बच्चों। कल हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम एज ए टॉपिक सॉल्यूशन या फिर हम इसका दूसरा नाम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जो एज ए टॉपिक सॉल्यूशन होते हैं ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कहते हैं क्योंकि ये रॉल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है हमने नोट्स में भी भेजा है, उसमें लिखा भी है डेफिनेशन। Those solution which boils at constant temperature without any change in composition is called azeotropic solution। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता हो, उसे हम एजोटॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें हम पॉइंट बना के कुछ चीज़ें लिख सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन नेवर बी एजोटॉपिक सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन होता है वो एजोटॉपिक सॉल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात ये, एजोटॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, इट कैन बी सेपरेटेड बाय एजोटॉपिक डिस्टिलेशन। यानी कि जो एजोटॉपिक सॉल्यूशन होता है वो कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं होता, क्योंकि जो इसके द्वारा बनना हुआ सॉल्यूशन होता है उसमें दोनों का सॉल्वेंट सॉलिड दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है, इसलिए हम उसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। इसलिए उसकी जो प्रोसेस होती है वो एजोटॉपिक डिस्टिलेशन होती है। तो जो एजोटॉपी होती है वो टू टाइप की होती है। लो बॉइलिंग एजोटॉपी, इसे हम मिनिमम भी कह सकते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉपी भी कह सकते हैं। दूसरी होती है हाई बॉइलिंग एजोटॉपी मिक्सचर, जो दूसरे नाम से जानते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे लो बॉइलिंग एजोटॉपी सॉल्यूशन। तो लो बॉइलिंग एजोटॉपी सॉल्यूशन होते क्या है उसके बारे में सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे, जैसे वाटर और एथेनॉल। हम लोग जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री होता है, जबकि एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इन दोनों को एक फिक्स डेफिनिट रेशियो में मिक्स किया जाए तो वाटर हमने 4.03% लिया, 95.97% हमने एथेनॉल लिया। दोनों को एक फिक्स डेफिनिट रेशियो पे हम जब इन्हें दोनों को मिलाते हैं इस रेशियो में, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 78.15 डिग्री सेल्सियस आता है। ये जो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो वाटर और एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो हम इसीलिए इसे लो बॉइलिंग एजोटॉपिक सॉल्यूशन बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एथेनॉल और बेंजीन का। एथेनॉल का बेटा अभी हमने पढ़ा था कि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बेंजीन का 80.1 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इन्हें डेफिनिट रेशियो में जब मिलाते हैं, एथेनॉल 32.4 लेते हैं जबकि बेंजीन 67.6% लेते हैं, तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 67.8 डिग्री सेल्सियस आता है। ये बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम है, तो ये भी एग्जांपल लो बॉइलिंग एजोटॉपिक सॉल्यूशन का है। इसी तरीके से हम वाटर और प्रीडीन में देखेंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। जब इन्हें हम डेफिनिट उसमें लेते हैं रेशियो में तो देखते हैं, तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है रेशियो में निकाल के वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम आता है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल हमारा फोर्थ है वाटर और एथेनॉल। इन दोनों को हम मिलाते हैं तो हम लोग देखते हैं इनका भी बॉइलिंग पॉइंट जो आता है वो 78.15 डिग्री सेल्सियस आता है। ये भी दोनों से कम है बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये कि इसका रीजन ये होता है, जैसे फोर्थ एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो वाटर है उसका 100 डिग्री होता है, एथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स और एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जब इन दोनों को डेफिनिट रेशियो में मिलाते हैं तो वाटर और एथेनॉल दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इन दोनों की कंपैरिजन में वीक होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये एग्जांपल जितने भी थे वो लो बॉइलिंग एजोटॉपिक सॉल्यूशन के थे। तो लो बॉइलिंग एजोटॉपिक सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन देता है, इसके बारे में बात हम आगे करेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं हाई बॉइलिंग एजोटॉपिक सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉपी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका एग्जांपल देखूंगा तो ये उसका जस्ट अपोजिट है। तो जैसे एक फर्स्ट एग्जांपल है वाटर एंड नाइट्रिक एसिड।
तो वाटर में मैं देखूंगा कि वाटर का 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड का 83 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों को डेफिनेट रेशियो में जब मिलाते हैं वाटर और नाइट्रिक एसिड को, तो 32% वाटर लेते हैं, 68% नाइट्रिक एसिड लेते हैं। तो दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 125.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हम देखते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आया है वो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, तो ये हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल क्लोरोफॉर्म एसीटोन का है। इसका भी देखेंगे डेफिनेट रेशियो में जब लेते हैं तो इसका भी ज़्यादा आता है, 65 डिग्री सेल्सियस आता है। इसी तरीके थर्ड एग्जांपल हमारा है पिरीडिन, एसिटिक एसिड और पिरीडिन। तो एसिटिक एसिड का होता है 118.1 डिग्री सेल्सियस और अगला पिरीडिन 150 डिग्री सेल्सियस। दोनों को डेफिनेट रेशियो में जब लेते हैं तो 35% और 65% पिरीडिन लेते हैं, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 139 डिग्री सेल्सियस आता है। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है। तो ये भी एग्जांपल हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक सॉल्यूशन का है। तो हम यहाँ ये रीजन में देखेंगे कि जो एसिटिक एसिड है, तो हम थर्ड एग्जांपल का एक रीजन दे रहे हैं, सभी में एक जैसा होगा। एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स, पिरीडिन के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स। अब हम यहाँ दोनों में देखेंगे एसिटिक एसिड और पिरीडिन के मॉलिक्यूल के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो अधिक होगा, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक है इन दोनों की कंपैरिजन में। अब ये हम हाई बॉइलिंग एज़ोट्रोपी और हमने मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपी के बारे में बताया। हम इसके बारे में बताने के बाद हम आगे बताएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। थैंक यू।